नमस्कार, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। आज हम लोग टेंस को आगे बढ़ाते हुए टेंस का ही भेद के रूप में उसका पहला भेद पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी होती है सामान्य वर्तमान काल। अगर हमारे पास सामान्य वर्तमान काल का कोई सेंटेंस आता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस जो है सामान्य वर्तमान काल का ही है। आखिरकार में सामान्य वर्तमान काल का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता क्या है? तो इसका पहचान होता है हिंदी सेंटेंस विच हैज एट लास्ट ता है, ती है, ते हो, etc इज कॉल्ड ए सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अर्थात जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो रहेगा तभी उसका अनुवाद जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ता है, ती है, ते हो नहीं रहने पर भी किसी सेंटेंस का अनुवाद जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो सकता है, लेकिन वो विशेष स्थिति कब आती है इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी जो है पहचान के बाद हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उस अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 स्लैश वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि आखिरकार में सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता क्या होता है। तो जो किसी काम को करता है वही करता है, मीन्स वही सब्जेक्ट है। तो जैसे कि अगर मैं आम खाता हूँ तो इसमें आम खाने का काम जो है कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं हुआ। तुम पानी पीते हो तो पानी पीने का काम कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो, इसलिए जो है सब्जेक्ट कौन हुए, तुम हुए। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट जो कुछ भी काम करता है उसका डायरेक्टली प्रभाव जो होता है, जो इफेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट पे ही जाता है। जैसे कि मैं आम खाता हूँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं क्या खाता हूँ तो वो जो है जवाब डायरेक्टली किस पे प्रभाव जाएगा, वो आम पे जाएगा। तो इसलिए आम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। मैं पानी पीता हूँ तो मैं क्या पीता हूँ, पानी पीता हूँ, तो पानी पे प्रभाव गया, इसलिए ऑब्जेक्ट क्या हुआ, पानी हुआ। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तो चर्चा की है, आखिरकार में ये V1 क्या है और V5 क्या है। तो ध्यान रखिए कि जितने भी वर्ब्स हैं, मेन वर्ब है ना, एक्सुलियरी वर्ब की बात नहीं करेंगे, मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। जितने भी मेन वर्ब हैं उन तमाम मेन वर्ब्स के 5 रूप होते हैं। जैसे कि गो, ये वर्ब 1 है, मेन वर्ब है जिसका मतलब होता है जाना। अब इसका जो V2 होगा वो होता है वेंट, और V3 होता है वो होता है गन। उसके बाद V4 गोइंग और V5 गोज। उसी तरह से जो प्ले वर्ब है, प्ले का V1 प्ले हो गया, खेलना। अब इसका V2 होगा प्लेड, V3 होगा भी प्लेड, V4 जो होगा इसका प्लेइंग, और V5 जो होगा वो होगा प्लेज। आगे जो है हम देखेंगे अगला वर्ब अपना, तो अगला वर्ब है हमारा ईट। ईट जो है, ईट का V2 होता है एट, इसका V3 होता है ईटेन, V4 ईटिंग और V5 ईट्स। तो इसी तरह से जितने भी मेन वर्ब हैं उन सभी के V1, V2, V3, V4 और V5 होते हैं, लेकिन इसमें अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में केवल 2 ही वर्ब फॉर्म्स अर्थात V1 और V5 का यूज होता है। अब आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार में V1 और V5 लगते कहाँ पे हैं। तो देखिए V1 जो है, V1 का प्रयोग I के साथ होता है, I मीन्स मैं। V के साथ होता है, V मीन्स हम लोग या हम सब। U के साथ भी होता है, U का मतलब तुम लोग, तुम सब। आप लोग, आप सब। तू,
तू भी होता है। देखिए हिंदी जो है, हिंदी में रेस्पेक्ट होता है, हिंदी में हम बड़े के लिए आप कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कोई रेस्पेक्ट नहीं होती है। अंग्रेजी में बड़ा हो या छोटा हो सभी के लिए यू का ही प्रयोग होता है। दे, दे का मतलब वे लोग या वे सब। अब एक और बात है, इन सब के साथ तो V1 लगता ही है, लेकिन साथ ही साथ प्लूरल नाम के साथ भी V1 लगता है। प्लूरल नाम का मतलब क्या होता है? प्लूरल नाम का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का नाम। जैसे राम एंड श्याम, राम और श्याम ये दो व्यक्तियों के नाम है। मोहन एंड सोहन ये भी दो व्यक्तियों के नाम है। सीता एंड गीता ये दो लड़कियों का नाम है। तो जहां भी दो व्यक्तियों का नाम होगा या दो से अधिक व्यक्तियों का नाम होगा वो प्लूरल नाम होगा, और प्लूरल नाम के साथ V1 का प्रयोग होगा। अब हम जानेंगे कि V5 का प्रयोग कहाँ होता है। तो V5 का यूज होता है ही के साथ। ही मीन्स क्या होता है? वह। और ये किसके लिए प्रयोग होता है? ये पुरुष के लिए प्रयोग होता है। जैसे वह खेलता है, तो इस सेंटेंस से क्या बोध होता है? खेलता है। खेलता है मीन्स क्या? कोई लड़का खेलता है, कोई पुरुष खेलता है। तो इस सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। उसी तरह सी मीन्स भी वह होता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है लड़की के लिए होता है। लड़की के लिए, जैसे वह खेलती है। खेलती है इसका मतलब क्या? कोई लड़की खेलती है, कोई स्त्री खेलती है, लड़का नहीं खेलता है, तो उस जगह पे हम सी लगाएंगे। उसी तरह इट का मतलब भी वह होता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है किसी जानवर के लिए किया जाता है ना, या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या बच्चे के लिए किया जाता है। जैसे वह घास खाती है, तो कौन? ये किसी गाय के बारे में या किसी जानवर के बारे में हम जो है बात कर रहे हैं। तो ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? V5 यूज करते हैं। उसी तरह अगर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नेम क्या होता है? मीन्स एक व्यक्ति का नाम। प्लूरल जो था उसमें एक से अधिक व्यक्ति थे, जैसे राम और श्याम थे, लेकिन सिंगुलर नाम जो है अभी इसमें राम, केवल राम है। श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता ये सब अलग अलग नाम है। तो ये हो गए आपके सिंगुलर नाम, और सिंगुलर नाम के साथ भी क्या लगता है? V5 लगता है। तो आइए अब हम अपने अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर का प्रयोग करके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है मैं बाजार जाता हूं। अब यहाँ मैं की अंग्रेजी होती है आई, और उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 स्लैश वर्ब 5 और प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए वर्ब 1 जो है किसके साथ लगता है? आई के साथ लगता है। और यहाँ पे हम जो है, यहाँ जो आई है, आई मीन्स मैं, तो ये आई जो है यहाँ हमने आई लिखा। उसके बाद यहाँ जो वर्ब है जाना, जाता है, तो ये वर्ब है और इसका फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आई के साथ तो फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो हमने इसका फर्स्ट फॉर्म लगाया गो। और वो कहाँ जाता है? तो बाजार जाता है, तो बाजार का हमने स्पेलिंग लिखा मार्केट। तो मैं बाजार जाता हूँ का क्या बन गया? आई गो टू मार्केट। उसी तरह हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो ये जो हम लोग है, हम लोग की अंग्रेजी क्या होती है? वी, और हम लोग की अंग्रेजी वी होती है, और वी के साथ क्या लगता है? वर्ब 1 लगता है। तो वी के साथ वर्ब 1। अब देखिए वर्ब क्या है? खेलना। तो खेलना का अंग्रेजी क्या होता है? खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले। तो वी प्ले, और हम लोग वी प्ले, हम लोग खेलते हैं। क्या खेलते हैं? तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है क्रिकेट, तो यहाँ हमने क्रिकेट लिखा। तो वी प्ले क्रिकेट मीन्स हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है तुम, जिसका हमने स्पेलिंग लिखा यू। अब हम खोजेंगे वर्ब, तो वर्ब क्या है? बोलना, और यू के साथ हमेशा वर्ब 1 लगता है, तो हमने लिख दिया स्पीक। और क्या बोलता है? तो अंग्रेजी। अंग्रेजी का ये इंग्लिश एक नाम है, तो ये इंग्लिश ही रह जाएगा। तो यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलते हो। उसी तरह वे लोग पत्र लिखते हैं, तो वे लोग का क्या हो गया? वे लोग का हो गया दे। और क्या लिखते हैं? पत्र लिखते हैं। लेकिन पहले हमको क्या यूज करना है? पहले V1 या V5 यूज कर लेना है।
तो हम पहले V1 यूज कर लेंगे दे के साथ, राइट, और उसके बाद अ लेटर। तो वे लोग पत्र लिखते हैं, क्या हो गया, दे राइट अ लेटर। आगे देखिए, आगे कुछ एग्जाम्पल हैं, प्लूरल नाम पर भी है। मनीषा और सोनी किताबें पढ़ती हैं। अब मनीषा और सोनी जो है दो नाम एक साथ हैं, मीन्स प्लूरल नाम है। तो मनीषा एंड सोनी। अब हम जानते हैं कि प्लूरल नाम के साथ V1 लगता है, और यहाँ वर्ब क्या है, पढ़ना, तो हम लगा दिया रीड। और क्या पढ़ती हैं, किताबें, बहुत सारी किताबें हैं, तो बुक्स हो गया। मनीषा एंड सोनी रीड बुक्स। ये लड़के फुटबॉल खेलते हैं। ये का दीज लड़के बॉयज खेलते हैं, तो क्या खेलते हैं, प्ले और फुटबॉल। हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग का वी, और क्या करते हैं, दौड़ते हैं, तो रन, वी रन। राम और मोहन तैरते हैं। राम एंड मोहन स्विम। लोग मैदान में टहलते हैं। तो लोग का हो गया। अब देखिए यहाँ हमने वे लोग नहीं बोला है, यहाँ हमने लोग केवल बोला है, तो लोग का हो गया पीपल। और यहाँ वर्ब है आपका टहलना, जिसे अंग्रेजी होती है वॉक। पीपल वॉक, और कहाँ टहलते हैं, मैदान में, तो इन द फील्ड। पीपल वॉक इन द फील्ड। ये लड़कियां नाचती हैं, तो ये लड़कियां का दी गर्ल्स क्या करती है, नाचती हैं, तो डांस। उस तरह हम लोग उपन्यास पढ़ते हैं, हम लोग का वी, और पढ़ते हैं तो रीड, क्या पढ़ते हैं, उपन्यास, तो नोवेल्स। शिक्षक लोग पढ़ाते हैं, तो शिक्षक लोग बहुत सारे हैं, तो टीचर्स, और क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, तो हो गया टीच। आगे देखेंगे अब हम जो है V5 के यूजेज। हमने पढ़ा था V5 का प्रयोग किसके किसके साथ होता है, ही के साथ होता है, सी के साथ होता है, इट के साथ होता है, और प्लूरल नाम के साथ होता है। अब देखिए, वह बाजार जाता है, तो जाहिर सा बात है कि कोई लड़का जाता है, मीन्स ही, और जाना यहाँ पे वर्ब है, और हम क्या जानते हैं, ही के साथ वर्ब 5 लगता है। अब वर्ब 5 का मतलब क्या होता है, क्रिया में एस या ईएस। तो देखिए, ही गोज, और कहाँ जाता है, बाजार, तो टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। वह कहानियां पढ़ती है, तो वह का क्या हो गया, सी, पढ़ती है, क्या पढ़ती है, रीड्स हो गया, और पढ़ती है क्या, स्टोरीज, कहानियां, तो वह कहानियां पढ़ती है, सी रीड्स स्टोरीज। वह घास खाती है, वह मीन्स क्या, ये हम जो है किसी जानवर का बात कर रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, इट। उसके बाद खाती है तो इट्स, और क्या खाती है, घास, तो ग्रास, इट इट्स ग्रास। और एग्जाम्पल देखेंगे इसका, वह रोज क्रिकेट खेलता है, तो ही प्लेज क्रिकेट डेली। सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। अब देखिए, सूरज के पहले द सन लगाना होगा, द लगाना होगा। देखिए, तो द सन उगना का होता है राइज, और सूरज एक है, ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे हमको राइज में एस लगाना पड़ा है। तो द सन राइजेज, और कहाँ उगता है सूरज, पूरब में, तो इन द ईस्ट। फिर कहता है कि और पश्चिम में डूबता है, तो एंड डूबता है, डूबता है मीन्स सेट मीन्स होता है डूबना, और सूरज के लिए हम चूंकि वर्ब यूज कर रहे हैं, तो सेट्स करना होगा, एंड सेट्स इन द वेस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। मेरी माँ मुझे प्यार करती है, मेरी माँ का हो गया माई मदर, प्यार करती है, तो लव्स, और किसे, मुझे, तो मी हो गया। यह लड़का रोज व्यायाम करता है, यह लड़का का दिस बॉय, व्यायाम करना का होता है टेक एक्सरसाइज, लेकिन यहाँ लड़का एक है इसलिए लगाना पड़ा है टेक्स, तो दिस बॉय टेक्स एक्सरसाइज, और क्या, रोज व्यायाम करता है ना, तो डेली हो गया, तो दिस बॉय टेक्स एक्सरसाइज डेली। मेरे पिताजी सुबह में टहलते हैं, तो मेरे पिताजी का हो गया माई फादर। अब मेरे पिताजी एक, तो वॉक्स, और इन द मॉर्निंग, सुबह में। मुकुल हॉकी खेलता है, मुकुल प्लेज हॉकी। रमेश हिंदी जानता है, रमेश नोज हिंदी। अब ध्यान रखिएगा, के बाद जहां भी एन आता है तो वहां पे के साइलेंट हो जाता है, उसको नोज पढ़ते हैं। जैसे आपने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स
के नाइट लिखा होता है लेकिन नाइट पढ़ते हैं उसको, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो ध्यान दीजिएगा कि जहां कहीं के बाद एन आता है तो वहां के साइलेंट होता है। तो रमेश हिंदी जानता है, रमेश नोज हिंदी। मेरा भाई दिल्ली में रहता है, तो माई ब्रदर रहता है लिव्स, और कहाँ रहता है, दिल्ली में, तो इन दिल्ली। अब जो है आगे हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने देखा, अब निगेटिव सेंटेंस में देखिएगा कि इसमें केवल V1 यूज होता है, इसमें वर्ब 5 यूज नहीं होता है। वर्ब 5 केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू डालेंगे या डज डालेंगे, फिर नॉट, फिर वर्ब 1 और फिर ऑब्जेक्ट। अब आपको ये प्रॉब्लम हो रहा होगा कि डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा। ऐसे तो हम बताएंगे कहाँ लगेगा, लेकिन आप जो है इस पे जरा सा ध्यान दीजिएगा। डू जो है वर्ब 1 है और डज जो है ये वर्ब 5 है। तो जहां जहां वर्ब 1 लगता है वहां वहां डू लगेगा, और जहां जहां वर्ब 5 लगता है वहां वहां डज लगेगा। तो ये क्लियर है। लेकिन अगर ऐसे याद ना हो तो आप देख सकते हैं डू का प्रयोग जो है आई के साथ होता है, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाम के साथ। प्लूरल नाम का मतलब हमने अभी अभी समझाया था, राम और श्याम, मोहन और सोहन, सीता और गीता। उसी तरह डज जो है ये इसके किसके साथ लगता है, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और साथ ही साथ सिंगुलर नाम के साथ भी। सिंगुलर नाम का मतलब एक व्यक्ति का नाम, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं बाजार नहीं जाता हूं, तो मैं का सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई, तो आई हो गया। उसके बाद आई के साथ जो है क्या लगेगा, डू लगेगा, तो आई डू नॉट। और ध्यान रखिएगा यहाँ V1, तो गो टू मार्केट। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। वे लोग पत्र नहीं लिखते हैं, दे डू नॉट राइट अ लेटर। और एग्जाम्पल देखेंगे, मनीषा और सोनी किताबें नहीं पढ़ती हैं, मनीषा एंड सोनी डू नॉट रीड बुक्स। ये लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं, दिस बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल। हम लोग नहीं दौड़ते हैं, वी डू नॉट रन। राम और मोहन नहीं तैरते हैं, राम एंड मोहन डू नॉट स्विम। ध्यान रखिएगा कि जब भी डू या डज लग जाएगा तो वर्ब 1 ही यूज होता है। लोग मैदान में नहीं टहलते हैं, पीपल डू नॉट वॉक इन फील्ड। ये लड़कियां नहीं नाचती हैं, दीज गर्ल्स डू नॉट डांस। हम लोग उपन्यास नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड नोवेल्स। शिक्षक लोग नहीं पढ़ाते हैं, टीचर्स डू नॉट टीच। इसी तरह डज का यूज अगर हम देखेंगे तो डज वही बात है कि डज वर्ब 5 है, और चूंकि ही, सी, इट और प्लूरल नाम, सिंगुलर नाम होगा यहाँ पे ये गलती हो गई है, इसको आप लोग कैंसिल कर दीजिए, ये सिंगुलर नाम होगा, ही, सी, इट और सिंगुलर नाम के साथ, ठीक है, लगता है क्या, डज। तो देखिए वह बाजार नहीं जाता है, तो क्या होगा, ही डज नॉट गो टू मार्केट। वह कहानियां नहीं पढ़ती है, सी डज नॉट रीड स्टोरीज। वह घास नहीं खाती है, मीन्स इट डज नॉट ईट ग्रास। वह रोज क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट डेली। सोनी आम नहीं खाती है, सोनी डज नॉट ईट मैंगो। इसमें लोग गलती क्या करते हैं कि इसमें डज लगा है, उसके बाद लोग जो है इट के साथ भी एस लगा देते हैं, ये गड़बड़ करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब 1 का प्रयोग होता है। मोहन लैपटॉप नहीं चलाता है, तो मोहन डज नॉट ऑपरेट। ऑपरेट का मतलब होता है चलाना, और क्या, लैपटॉप। मोहन डज नॉट ऑपरेट लैपटॉप। मेरे पिताजी, माई फादर, नहीं जाते हैं, तो डज नॉट गो। कहाँ नहीं जाते हैं, ऑफिस, तो टू ऑफिस। मेरे पिताजी सुबह में नहीं टहलते हैं, तो मेरे पिताजी, माई फादर, नहीं टहलते हैं, तो डज नॉट वॉक। कब नहीं टहलते हैं, सुबह में, इन द मॉर्निंग। रमेश व्याकरण नहीं पढ़ता है, रमेश, तो रमेश,
नहीं पढ़ता है तो डज नॉट रीड। क्या नहीं पढ़ता है? व्याकरण, तो ग्रामर हो गया। रमेश डज नॉट रीड ग्रामर। महेश खाना नहीं पकाता है तो महेश डज नॉट कुक फूड। मेरा भाई पटना में नहीं रहता है, माई ब्रदर डज नॉट लिव इन पटना। आगे जो है अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।